Hello bachcho, let's discuss this question. When dividing cells are examined under a light microscope, chromosomes first become visible during A. interphase, B. S phase, C. prophase या D. G1 phase. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके M phase के बारे में जानना। तो आपको पता है कि M phase में हम 4 phases को लिखते हैं जिसको हम कभी कभी पी मैट कहते हैं। पी मैट क्या होता है? प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और लास्टली टीलोफेज। अभी ये जो एम फेज है इसमें आपको पता है कि क्रोमोसोम कंडेंसेशन ख़त्म होती है, तो मतलब एम फेज से पहले क्रोमोसोम कंडेंसेशन होने लगती है और जब तक एम फेज स्टार्ट होगा तब तक हमें क्रोमोसोम्स दिखने लगती है। यदि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्रोमोसोम सीन, बस इतना लिखा है कि क्रोमोसोम्स कब दिखती है, वो होता है आपका प्रोफेज। लेकिन यदि आपसे पूछे क्रोमोसोम क्लियरली सीन, बस एक ही शब्द का अंतर है लेकिन आंसर पूरा बदल जाएगा, वो हो जाएगा आपका मेटाफेज। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। और यदि आपको इसकी मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है, क्रोमोसोम की आपको मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है, तो वो भी आपको मेटाफेज में स्टडी करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर सबसे क्लियरली दिखता है क्रोमोसोम। तो ये आप याद रखिए आपकी एनसीईआरटी की ही लाइन से। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछे कि क्रोमोसोम कब दिखता है, वो प्रोफेज में दिखता है पहली बार। यदि आपसे पूछा क्रोमोसोम क्लियरली कब दिखता है, तो मेटाफेज में दिखता है पहली बार। और यदि आपको क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को पढ़ना है तो आप उसको मेटाफेज में पढ़ सकते हैं क्योंकि वो स्ट्रक्चरली बहुत क्लियर होता है मेटाफेज स्टेज में। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है ए इंटरफेस। बिल्कुल गलत, इंटरफेस में तो इनफैक्ट क्रोमैटिन होता है, इंटरफेस में क्रोमैटिन होता है, क्रोमोसोम नहीं होते एक इंटरफेस में। बी एस फेज, ये भी गलत है, इसमें भी वापस क्रोमैटिन ही दिखेगा, वहाँ पर तो क्रोमोसोम्स बनते ही नहीं है। सी प्रोफेज ये ठीक है। डी जीवन फिर से गलत क्योंकि यहाँ पर फिर से क्रोमैटिन दिखेगा, क्रोमोसोम्स यहाँ तक बनते ही नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, प्रोफेज। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।